2024 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने अपने योद्धाओं की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 दिन की लंबी चर्चा के बाद बीजेपी ने अपने पत्ते खोले और पहली लिस्ट की तरह फिर से सबको चौंका दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जबकि गुजरात के 7, तेलंगाना के 6, हरियाणा के 6, मध्य प्रदेश के 5, दिल्ली के 2, उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश के 2, त्रिपुरा के 1, वहीं दादर और नागर हवेली के 1 उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में 10 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति और 15 महिलाओं के नाम हैं। पार्टी ने मुझे दूसरी बार चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी के टिकट पर और बेंगलुरु साउथ जैसे एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी से फिर एक बार जनता के बीच में जाने का मौका पार्टी ने दिया है। मोदी जी के जो बड़े सपने हैं उन्हीं को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का। मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं इस जिम्मेदारी को पूर्णता से निभाऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज्यादा हम जीते। 10 तरीके की सर्वे हुए हैं, उसमें उनको जो अच्छा लगा है उन्होंने निर्णय किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी को। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार महाराष्ट्र को लेकर भी था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शिवसेना में आने का खुला ऑफर दिया था और पहली सूची में उनका नाम भी नहीं था। ऐसे में सवाल उठने लगे थे, जिनका जवाब बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए दे दिया। गडकरी नागपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र के बीड से पंकजा मुंडे ने बहन प्रीतम मुंडे की जगह ली है। 24 के चुनाव के लिए जारी दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कुछ ऐसे योद्धाओं को भी उतारा है जो पहली बार लोकसभा की लड़ाई लड़ेंगे। इनमें 3 राज्यों के पूर्व सीएम भी शामिल हैं। हाल ही में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिन्हें करनाल सीट से मैदान में उतारा गया है। तो हरिद्वार से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कर्नाटक के हावेरी से सूबे के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई चुनावी ताल ठोकेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गढ़वाल से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार सीट पर मुझे पार्टी ने अवसर दिया है, तो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछले जो रिकॉर्ड है हमारे जीतने के, हम उससे अधिक मत लेकर जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के साथ जो वायदे किए उनको पूरा किया है। हालांकि दूसरी लिस्ट में उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल और तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया। वहीं दिल्ली की लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, जहां 7 में से 6 कैंडिडेट नए उतारे गए हैं। दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है। पार्टी ने रमेश बिधुड़ी, गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और हंसराज हंस पर भरोसा नहीं जताया है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो गडकरी और पीयूष गोयल के अलावा अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी और शोभा करंदलाजे उन चुनिंदा चेहरों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। तो पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं। इस लिहाज से बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में सबसे आगे है। अब इंतजार तीसरी लिस्ट का है।